डेक के ग्रह याउत्जा प्राइम को दिखाया जाता है। इस ग्रह पर दुनिया के सबसे खतरनाक एलियन रहते हैं, जिन्हें प्रेडेटर्स कहा जाता है। इनका सिर्फ एक ही नियम था, सिर्फ ताकतवर ही जीने के लायक होते हैं। कमजोर प्रेडेटर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, चाहे वह राजा का बेटा ही क्यों न हो। इसी ग्रह पर हमारा मुख्य किरदार डेक रहता था। वह प्रेडेटर कबीले के राजा नाजुर का बेटा था, लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से उसका पिता उसे अपना बेटा मानने के लिए भी तैयार नहीं था। गुस्से और शर्म के कारण नाजुर अपने दूसरे बेटे को आदेश देता है कि वह डेक को मार डाले। कुछ ही देर बाद कोई डेक को ढूंढ लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। डेक पूरी हिम्मत से लड़ता है, लेकिन कोई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह अपनी अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जबकि डेक के पास यह शक्ति थी ही नहीं। यह ताकत सिर्फ सबसे शक्तिशाली प्रेडेटर्स को दी जाती थी। लंबी लड़ाई के बाद डेक हार जाता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई उसकी जान नहीं लेता। असल में कोई अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि डेक इतना मजबूत बन जाए कि एक दिन अपने पिता के सामने खुद को साबित कर सके। जब कोई को लगता है कि डेक की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तब वह उसे अपने स्पेसशिप में लेकर जाता है। वहाँ दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियार रखे होते हैं। कोई डेक से कहता है कि अगर उसे अपनी इज्जत वापस चाहिए तो उसे जीना ग्रह पर जाकर क्लेस्क नाम के राक्षस का सिर लाना होगा। क्लेस्क कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह पूरी यूनिवर्स का शायद सबसे खतरनाक जीव था, जिसे आज तक कोई भी प्रेडेटर नहीं मार पाया था। यहाँ तक कि कबीले का राजा नाजुर भी उससे लड़ने से डरता था। कोई कहता है अगर तुम क्लेस्क का सिर लेकर वापस आ गए तो पूरा कबीला तुम्हारे सामने झुक जाएगा और शायद पिता भी तुम्हें अपना बेटा मान लेंगे। यह सुनकर डेक फैसला कर लेता है कि चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन वह यह शिकार जरूर करेगा।